मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत माता का अंचल पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूं। आप सभी शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। माता का अंचल पाठ का पहला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर है, बालक भोलानाथ विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। इसका कारण यह हो सकता है कि माँ भावात्मक रूप से बच्चे के अधिक निकट होती है। बच्चे को माँ के आंचल में अधिक स्नेह तथा सुरक्षा की अनुभूति होती है। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर है, बच्चों के स्वभाव में सरलता व भोलापन होता है, इसीलिए अपनी मनपसंद चीज़ें मिल जाने पर वे क्षण भर में ही रोना धोना भूलकर खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बालक भोलानाथ अपने खेलते कूदते साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उसके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलने खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो आप लिखें। हमारे खेलों से जुड़ी तुकबंदी इस प्रकार है, कोकला छिपाकी जिमे रात आई जे, जेकरा आगे पीछे देखे ओदी सामत आई दे। पोषम पा भई पोषम पा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, इत्यादि। अगला प्रश्न है इस पाठ का, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री ग्रामीण परिवेश तथा प्रकृति से संबंधित थी। कुश्ती लड़ना, घरौंदा बनाना, दुकान लगाना, बारात निकालना, नाटक खेलना आदि उनके प्रमुख खेल थे। वहीं उनकी खेल सामग्री थी धूल, मिट्टी, रेत, पत्ते, कसोरे, कंकड़, लकड़ी इत्यादि। हमारे खेल आधुनिक तथा खेल सामग्री मशीनों से निर्मित है। इसमें क्रिकेट के बैट बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, डॉक्टर सेट, किचन सेट, वीडियो गेम, कंप्यूटर आदि सम्मिलित हैं। इस पाठ का अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसका उत्तर है, पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। पहला है, बालक भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था। रास्ते में उसे अपने मित्र दिखाई देते हैं तो अचानक उसका सिसकना बंद हो जाता है और वह अपने पिता की गोद से उतरकर अपने मित्रों के पास जाने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा है, पिता का बालक भोलानाथ के प्रत्येक खेल तथा नाटक में शरीक होना भी दिल को छू जाता है। अगला है, बच्चे भोजन बनाकर जब पंगत बैठाते थे तब बाबूजी धीरे धीरे आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको देखते हुए यानी उन पिताजी को बैठते हुए देखते ही सभी बच्चे हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। अगला है, बच्चे खेल खेल में
पालकी में दुल्हन को लाते थे तो बाबूजी ओहार उघार कर दुल्हन का मुख देखने लगते, जिससे सारे बच्चे हंसकर भाग जाते थे। अगला है, भोलानाथ सांप दिखाई देने पर डर कर सीधे माँ के आंचल में छिपता है। माँ उसे बड़े लाड़ प्यार से गले लगा लेती है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है, 30 के दशक में गांव में गरीबी तथा अशिक्षा थी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन लोगों में एकता, भाईचारा, ईमानदारी, परोपकार आदि की भावना विद्यमान थी। आज के गांव में लघु उद्योग स्थापित हो चुके हैं, लोग भी लगभग साक्षर हैं, बिजली, पानी, सड़कों आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, निर्धनता कम हुई है। लेकिन आज गांव में स्वार्थ, बेईमानी, लालच, नशाखोरी आदि बुराइयों का समावेश हो चुका है। आधुनिकता के कारण ग्रामीण संस्कृति से नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करें। उत्तर है, बचपन में जब मैंने स्कूल जाना प्रारंभ किया था तो गर्मी के दिनों में मेरे पिताजी कभी लस्सी, कभी नींबू पानी, कभी आइसक्रीम लेकर स्कूल चले जाते थे। शाम के समय पिताजी हमारे साथ खेलते थे। वे हर रविवार के दिन कहीं न कहीं घुमाने ले जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग हरिद्वार या मसूरी अवश्य जाते थे। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे ज़रा सी भी चोट लगती थी तो वह मुझे अपनी गोद में बिठा लेती थी। वास्तव में वे कितने प्यारे दिन थे। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में और शेष प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद।